स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 4 सारडिक है उसके एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट आपके इस एक्सरसाइज में टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम लोग 1 to 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज की इस वीडियो से आपका ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, तो एक एक करते हुए हम सारे क्वेश्चन को विद सोल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हम सीक्वेंस में अगर बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए बोला क्या है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है निम्नलिखित सारडिकों के अवयव के उपसारडिक एवं सहखंड लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन की बात है, देखिए पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखा है, पहला दूसरा, तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले पार्ट में देखिए हमें क्या निकालना है, हमें उपसारडिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में आप ज्यादा याद रखिएगा। यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं माइनर, मैं लिख देता हूँ माइनर। ठीक है, और ये जो है सहखंड, इसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, आपके बुक में दिया होगा। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर, तो हमें निकालना है माइनर और कोफैक्टर निकालना है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम निकालते हैं उपसारडिक यानी कि माइनर निकालते हैं। ठीक है, तो माइनर को हम लोग m से दिखाते हैं, तो M11 का मतलब पहली रो पहली कॉलम। यहाँ पे M11 कौन है, 2 है। M11 कौन है, 2 है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जब M11 का यहाँ पे माइनर निकालेंगे यानी कि 2 का जब हम माइनर निकालेंगे तो ये वाली कॉलम छुपा लो, ये वाली रो छुपा लो, ये बच रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका 2 का क्या हो जाएगा, ये माइनर यानी कि उपसारडिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप निकालना चाहो M, यहाँ पे अगर इसको आप कहोगे तो इसको कहोगे M12 कहोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो पहली रो दूसरी कॉलम हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको अगर -4 को लोगे तो ये वाली रोज को छुपा लोगे, ये वाली कॉलम को छुपा लोगे, और क्या बचेगा, तब आपके पास ये वाली रो को ये वाली कॉलम छुपाने के बाद 0 बचेगा। तो यहाँ पे M12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर आप माफ कीजिएगा M, यहाँ पे अगर 2 और यहाँ पे 1 यानी कि दूसरी रो और पहली कॉलम अगर आप निकालना चाहेंगे, दूसरी रो पहली कॉलम का मतलब क्या, 0 है। ठीक है, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपा लीजिए, बचेगा -4, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी -4। अब उसी तरीके से अगर आप M22 निकालना चाहें, यानी कि देखिए दूसरी रो दूसरी कॉलम, देखो दूसरी रो ये है, दूसरी कॉलम ये है, यानी कि 3 आ रहा है M22 के प्लेस पे, तो ये वाली कॉलम छुपा लो, ये वाली रो छुपा लो, ये 2 बच रहा है, तो ये M22 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, ये आपकी वैल्यू है माइनर की। ठीक है, माइनर यानी कि आपका क्या होता है, माइनर यानी कि ये आपकी वैल्यू है उपसारडिक की। ठीक है, उपसारडिक की, क्लियर है। तो ये उपसारडिक का मान आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सहखंड। ठीक है, देखो सहखंड क्या होता है, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से अगर आप देखिए, मैं फिलहाल फॉर्मूले बता देता हूँ, लेकिन फॉर्मूले से आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका बेसिक सा रूल होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है AIJ इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर -1 की पावर, यहाँ पे आपके पास होता है I + J, और यहाँ पर आपके पास होता है MIJ। ठीक है, ये देखो आपके पास फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला नहीं पल्ले पड़ेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, फॉर्मूला नहीं भी आप याद रखोगे तो कोई बात नहीं। देखो आपको क्या करना है, अगर कोई आपसे पूछे माइनर और कोफैक्टर यानी कि उपसारडिक और सहखंड में क्या अंतर होता है, किस चीज का अंतर होता है दोनों में, तो आप कहोगे चिन्ह का अंतर, यानी कि साइन का फर्क होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। देखो फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, I की भी वैल्यू यहाँ पे 1 है, J की भी वैल्यू 1 है, वैल्यू रख दो, आपके पास सॉल्व हो जाएगा पूरा। सो स्टूडेंट अगर हम लोग फॉर्मूले पे यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। इससे अच्छा जो मेथड होता है, देखो आप A11 यानी कि आप अब क्या निकाल रहे हो, कोफैक्टर निकाल रहे हो, यानी कि सहखंड निकाल रहे हो, A11 यानी कि ये। ठीक है, अब देखो A11 अगर आप इसको 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। 2 क्या है, एक इवन नंबर, यानी कि आपका क्या है, यानी कि ये आपका क्या है, सम संख्या है। ठीक है, 2 क्या है, आपका एक सम संख्या है। तो आप देखो यहाँ पे जो M11 की वैल्यू आई है वही A11 की वैल्यू होगी, लेकिन आपका अगर यहाँ पे अगर आपका सम संख्या है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। +3 का मतलब क्या, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब देखो नहीं समझ में आया तो देखो A12 अगर आप निकालना चाहोगे तो यानी कि ये तो देखो ये 0 आया है। अगर आप क्या करो 1 और 2 को जोड़ोगे तो 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आएगा, जो कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या है। ठीक है, जब भी विषम संख्या होगा तो यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे माइनस, यहाँ पे माइनर की वैल्यू लिखो, उसमें माइनस लगा दो जब आपका क्या हो, विषम संख्या। ठीक है, -0 का मतलब क्या, 0, क्योंकि 0 कभी भी प्लस माइनस नहीं होता। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए डिटेल
डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब A21 जो यहाँ पे निकालो वही यहाँ पे भी निकालोगे, ठीक है। A21 अगर आप 2 और 1 को जोड़ोगे फिर भी आपके पास 3 आएगा। 3 एक ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए इसकी वैल्यू देखिए ऑड नंबर होता है तो माइनस लगाएंगे। देखो इवन नंबर होगा यानी कि सम संख्या होगा तो प्लस, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होगा तो माइनस, ठीक है। तो माइनस लगा दिया। अब माइनस यहाँ पे 4 आपकी माइनर हम लोगों ने निकाला है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है। अब आप A22 निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, देखो A22 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आएगा। 4 आपका सम संख्या यानी कि आपका जब भी सम संख्या होगा तो वहाँ पे आप प्लस लिखेंगे, तो प्लस यहाँ से आपके पास देखो माइनर जो निकाले हो वो 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसका भी माइनर और कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो माइनर पहले निकाल लेते हैं, यहाँ से मैं डिवाइड कर देता हूँ। माइनर यानी कि M11 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे M11 यानी कि पहली रो पहली कॉलम, तो यहाँ से D आ रहा है। M12 निकालना है यानी कि यहाँ पे आपके क्या हो जाएगी, पहली रो अब दूसरी कॉलम यानी कि यहाँ पे आपके पास B आ रहा है, ठीक है। M21 2 यानी कि दूसरी रो पहली कॉलम, देखो दूसरी रो ये है पहली कॉलम ये है, ठीक है। इक्वल टू आपके पास क्या बच रहा है, अगर आप इसको छुपा लोगे तो C बच रहा है, ठीक है। M22 का मतलब ये लास्ट वाला, ठीक है। तब ये वाली कॉलम आप छुपाओगे, ये वाली रो छुपाओगे तो आपके पास आएगा A, ठीक है। अब देखो आपके पास आ गया माइनर, ये आपका माइनर यानी कि उपसारिक आ गया। अब आप इसका कोफैक्टर निकालोगे, देखो कोफैक्टर निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, A11, देखो 1 है यानी कि आपका ये क्या दोनों 1 और 1 को जब जोड़ोगे तो 2 आएगा। 2 यानी कि आपका क्या है, सम संख्या। तो यहाँ पे आपके पास सम संख्या जब भी होगा तो आप प्लस लगाओगे और जो माइनर निकाले हो वही लिख दोगे, ठीक है। यानी कि प्लस D का मतलब क्या है, D ही आएगा, ठीक है। अब A12 अब 1 और 2 को जोड़ोगे तो 3 आएगा। 3 आपका ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है, तो आप माइनस लगाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे माइनर की वैल्यू, ठीक है। इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का B आ जाएगा, क्लियर है। अब A21 लिखोगे तो 2 और 1 को भी जोड़ोगे तो आपकी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर आएगा, तो यहाँ पे माइनस का C हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनर हम लोगों ने C निकाला है, माइनस लगा दिए क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है जोड़ने पर, ठीक है। अब A22 यानी कि अब इसको जोड़ोगे तो एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर आएगा। इवन नंबर आएगा तो हम लोग प्लस लगाते हैं, प्लस का ए यानी कि हमारे पास A आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया माइनर, ये आ गया आपका कोफैक्टर यानी कि ये आ गया आपका उपसारिक, ये आ गया आपका सखंड, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट दे रखे हैं, तो पहला पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें देखिए माइनर और कोफैक्टर निकालना है यानी कि उपसारिक और सहखंड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे M1 लिखेंगे, ठीक है। M1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे M1 मतलब ये पहली रो पहली कॉलम यानी कि 1, तो आप क्या करोगे, ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 ही आ जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर आप 1 माइनस 0 करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। अब अगर आप यहाँ पे M12 निकालना चाहोगे यानी कि पहली रो दूसरी कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसका निकालना चाहोगे तो ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपा लो, 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 माइनस 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे M13 निकालना चाहोगे तो देखो M13 का मतलब क्या, पहली रो और तीसरी कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ से आप ये वाली कॉलम को छुपा लो, ये वाली रो को छुपा लो, ये जो 4 डिजिट बच रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 माइनस यहाँ पे 0 इक्वल टू आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे और भी निकालेंगे अब यहाँ पे आप निकालेंगे M21 यानी कि अब हम दूसरे रो पे आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक है। तो यानी कि हम ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपा लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो आपके पास 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा यानी कि 0 आ गया। अब M22 देखो बीच वाला दूसरी रो दूसरी कॉलम, M22 का मतलब दूसरी रो और दूसरी कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के 0, तो 1 माइनस 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए M23 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, M23 यानी कि आपके पास ये, तो यहाँ से देखिए दूसरी रो तीसरी कॉलम, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपा लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 माइनस 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप निकालेंगे, अब आप
तीसरी रो पे आ जाइए, तो M31 निकालेंगे, यानी कि तीसरी रो और पहली कॉलम निकालेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस 0, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस 0 यानी कि आपके पास 0 आ गया। अब M32 निकालेंगे, M32 का मतलब क्या, तीसरी रो और दूसरी कॉलम, यानी कि ये और ये आप छुपाएंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 माइनस 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब M33 अगर आप निकालने जाएंगे तो ये आपका देखिए तीसरी रो तीसरी कॉलम, तो ये दोनों को आप छुपा लेंगे, तो यहाँ से आपके पास 1 का मल्टीप्लाई 1 से होकर के 1 और 0 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के 0, तो 1 माइनस 0 दैट मीन्स कि आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू सारी आई हैं M11 M22 ये सारी जो वैल्यू आई है ये आपका माइनर आ गया, ठीक है। माइनर यानी कि आपका क्या आ गया, उपसारिक आ गया, ठीक है। अब आप निकालिए, आपके पास माइनर की वैल्यू आ गई, माइनर, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर यानी कि आप क्या कह सकते हैं, इसको सहखंड कह सकते हैं। कोफैक्टर बोलना ज़्यादा इजी पड़ता है मुझे लग रहा है। देखिए अब कोफैक्टर कैसे निकालोगे, देखो अब कोफैक्टर को ए से दिखाते हो तो जैसे M11 निकाले वैसे A11 निकालोगे, तो देखो 1 1 क्या हो जाएगा जोड़ने पे, यहाँ पे आपके पास सम संख्या यानी कि इवन नंबर आएगा, तो यहाँ पे माइनर आप निकाले हो 1, तो यहाँ पे जब भी आपके पास सम संख्या आएगा तो प्लस लगा दो, और माइनर की वैल्यू निकाले 1, तो यहाँ से आपके पास 1 यानी कि आपके पास प्लस 1 का मतलब 1 आ जाएगा। अब A12 अब A12 यानी कि आप किसकी वैल्यू निकालो, देखो A12 यानी कि ये आपके पास क्या आ जा रहा है, ये आपके पास आपका विषम संख्या आ जा रहा है। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 आपका है विषम संख्या, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू माइनस में आएगी, तो देखो 0 आया है, तो 0 माइनस 0 का मतलब 0 ही आएगा। अब आप क्या निकालोगे, A13 देखो ये जोड़ने पर कितना आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो हम प्लस लगाएंगे, 0 इक्वल टू आपका 0 ही आएगा। अब A21 पे आ जाओ, जो M में निकालो वही A में निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आपके पास सम आता है तो आप लगाओगे प्लस, विषम आता है तो माइनस लगाओगे, ये बात को जरा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो A21 है तो यहाँ पे जोड़ने पे विषम संख्या आ रही है, ठीक है, यानी कि 3 विषम संख्या, तो माइनस लगा दो और वैल्यू आई है 0 इक्वल टू आपके पास 0 आएगा। अब A22 देखो जोड़ने पे क्या आ रही है, आपके पास सम संख्या आ रही है तो प्लस लगाओगे और वैल्यू आई है 0, तो यहाँ पे 0। अब A23 देखो ये आपके पास जोड़ने पर विषम संख्या यानी कि 5 आ रही है जो कि ऑड नंबर है, तो इक्वल टू यहाँ पे माइनस लगाओगे और 0 लिखोगे, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो आपके पास वैल्यू, एक सेकेंड, यहाँ पर आपके पास वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, यहाँ पे आपके पास वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ से आपके पास देखिए प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 का मतलब क्या, यहाँ से आपके पास वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिए, हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे आप, यहाँ से अब देखिए -0 का मतलब क्या, 0। अब देखिए आप निकालेंगे A31 यानी कि आपके पास यहाँ से आपके पास आएगा, देखिए 3 और 1 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर आएगा, तो यहाँ से आप लगाएंगे +0 यानी कि यहाँ पे 0। अब A32 का मतलब क्या, यहाँ पे विषम संख्या तो -0 इक्वल टू 0। अब A33 यानी कि आपका सम संख्या, तो प्लस यहाँ पे आपके पास लिखोगे 1 आया तो 1 लिखोगे, +1 का मतलब 1। ये देखिए आपका जो A वाला जो वैल्यू आया है वो आपका सहखंड है और जो M वाली वैल्यू आई है वो आपका उपसारिक है। क्लियर है, तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे। स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट। इसमें भी हमें माइनर और कोफैक्टर ही निकालना है, तो सबसे पहले हम माइनर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे M11। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 5 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आई, 10 आ गई, तो 10 माइनस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई -1 से होकर के माइनस का 1 आएगा, तो माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, तो 10 + 1 यहाँ पे आपके पास 11 आ गई M11 की वैल्यू। अब M12 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आपके पास देखिए इस वाली रो और इस वाली कॉलम को छुपाने के बाद आपके पास 6 और यहाँ पे आपके पास माइनस का 0 इक्वल टू आपके पास 6 आ जाएगा। अब M13 की वैल्यू निकालोगे, तो यानी कि ये वाली रो को और ये वाली कॉलम को छुपाओगे तो 3 - 0 आएगा आपके पास, तो यहाँ से आपके पास मतलब आपके पास यहाँ से आपके पास M13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगी। क्लियर है। अब आप निकालोगे
2 1, यानी कि अब आप दूसरी रो पे आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छुपा लोगे, तो यहाँ से आप लिखोगे 2 और माइनस के यहाँ से लिखोगे 4। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 0 से होकर के आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। अब M22 यानी कि बीच वाला, ठीक है, जब बीच वाला होगा तो ये वाली रो ये वाली कॉलम को छुपा के यहाँ से लिखोगे 2 माइनस का 0 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 2 आ जाएगा। अब M23 निकालोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपाओगे, तो यहाँ से आप लिखोगे 1 और यहाँ से आप लिखोगे माइनस का 0। ठीक है, माइनस का 0 इक्वल टू आपके पास वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप निकालोगे, अब तीसरी रो पे आ जाओ। ठीक है, अब M31 निकालोगे, यानी कि तीसरी वाली रो पे आ जाओ, तो तीसरी वाली रो पहली वाली कॉलम, तो यहाँ से आप लिखोगे 0 और माइनस के यहाँ से आप लिखोगे क्या, 20। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 20। ठीक है, अब M32 निकालोगे, यानी कि आपका ये वाला कॉलम और ये वाला रो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी -1 और माइनस का 12, दैट मीन्स कि माइनस का 13। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या निकालोगे, M33 यानी कि लास्ट वाला। ठीक है, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपाओगे, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 5 माइनस का 0 इक्वल टू आपके पास 5 आ जाएगी। क्लियर है, तो ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली, ये किसकी वैल्यू आपकी आ गई, माइनर की वैल्यू आ गई। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे, ये आपका माइनर आ गया। ठीक है, यानी कि आपका उपसारिक आ गया। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर देखिए कैसे निकलेगा आपका, देखिए अब आप A11 निकालिए, तो देखिए A11 यानी कि ये आपका सम संख्या आ रहा है जोड़ने पर, तो यहाँ पे 11 आया, ये माइनस का 11 हो जाएगा। यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके पास सम संख्या आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस का 11 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे A12 निकालोगे, तो यहाँ पे विषम संख्या है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, वैल्यू आई है 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगी। अब A13 निकालोगे, तो यहाँ पे आपके पास सम संख्या आएगी, तो यहाँ पे आप प्लस लगाओगे और वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो प्लस का 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप निकालोगे A21 निकालोगे, तो देखो जोड़ने पर क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है, तो माइनस लगाओगे और यहाँ से आपके पास -4 इसकी वैल्यू आई है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास 4। ठीक है, अब A22 निकालोगे, तो यहाँ से देखो जोड़ने पर सम संख्या आ रही है, यानी कि आप लगाओगे प्लस और वैल्यू आई है 2, यानी कि आपके पास आएगी वैल्यू 2। अब A23 निकालोगे, तो जोड़ने पर विषम संख्या यानी कि माइनस और यहाँ पे 1 लगाओगे, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी कितनी, माइनस का 1 आ गई। ठीक है, अब आप निकालोगे A31 निकालोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे सम संख्या है तो प्लस लिखोगे और यहाँ पे वैल्यू आई है माइनस का 20, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी माइनस का 20। अब A32 निकालोगे, तो यहाँ पे जोड़ने पर विषम संख्या आएगी, तो माइनस लगाओगे, वैल्यू आई है माइनस का 13, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 13 आ जाएगी। ठीक है, अब आप निकालोगे A33 निकालोगे, तो यहाँ पे आपके पास सम संख्या आ रही है, तो आप प्लस लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे 5, तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये दोनों आपका आ गया माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड वाला दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके यहाँ पे डेल बराबर में एक सारिक दे रखा है का मान बताना है। यहाँ पे डेल का हमें मान बताना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरी यहाँ पे पंक्ति बोला यानी कि दूसरे रो में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे रो से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे M21 यानी कि दूसरी रो पहली कॉलम को यहाँ पे निकालेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ से आपके पास 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 9 माइनस यहाँ पे 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा, आपके पास माइनस का 7 आ जाएगा। अब यहाँ से आप M22 यानी कि देखिए दूसरे ही रो में हमें बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे ही रो में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे M22 का मतलब क्या है, ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपा लो, तो 5 3 15 हो जाएगा, तो 15 माइनस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए 15 माइनस आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 कर देंगे, तो यहाँ से 15 माइनस 8 आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अब आप निकालेंगे यहाँ से आप निकालेंगे M23। ठीक है, इक्वल टू आप देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा। अब देखिए जब M23 अब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम लोग M23 का मतलब ये, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम को छुपा लीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 निकन्नम 3, यहाँ से हो जाएगा 3, तो इक्वल टू आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसका क्या निकालें, अब आप इसका कोफैक्टर निकालें, तो कोफैक्टर आप निकालेंगे A21 इक्वल टू, यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालने के लिए अगर सम संख्या है तो आपको क्या करना है, माइनर का यहाँ पे क्या करना है,
आपको प्लस करके लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ रहा है, विषम संख्या 2 प्लस यहाँ पे एक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आपका एक विषम संख्या, तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनर की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे 7 निकाल लें तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 7, ठीक है। अब आप निकालेंगे A22, ठीक है। 2 यहाँ पे आपका सम, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे और वैल्यू लिखेंगे इसकी माइनर की वैल्यू है 7, यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगी। अब A23 यहाँ पे देखिए विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर आएगा, जब भी ऑड नंबर आएगा तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस का यहाँ से 7 आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर निकाल लिया। अब हमें बोल रहा है डेल की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो डेल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। देखो इसी से आपको बनाना है, डेल इक्वल टू आप लगाओगे ए, यहाँ से आप देखो दूसरे ही रो में हमें बात करना है, यानी कि दूसरी पंक्ति में ही हमें बात करना है, तो यहाँ पे लिखोगे A21, फिर देखो स्मॉल A21, फिर कैपिटल A21, फिर आप क्या करोगे प्लस A22 स्मॉल वाला, फिर कैपिटल A22, फिर लिखोगे आप स्मॉल 2, माफ कीजिएगा यहाँ पे स्मॉल 23 लिखोगे, फिर कैपिटल 23 लिखोगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर ये कैपिटल जो A की वैल्यू है ये तो क्लियर है कि यहाँ पर हमें दे रखी है। देखिए स्मॉल की बात करें तो स्मॉल A21 की वैल्यू मैं आपको बता दूं, देखो 21 का मतलब दूसरी रो पहली कॉलम, तो यहाँ पे देखो स्मॉल 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास स्मॉल 21 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। यानी कि दूसरी रो पहली कॉलम की जगह क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, ठीक है। अब आप स्मॉल 22 की बात करें अगर, तो स्मॉल 22 की वैल्यू देखो यहाँ से स्मॉल 22 यहीं तो आएगा, दूसरी रो दूसरी कॉलम, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो स्मॉल 22 की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। अब स्मॉल 23 की बात करें, स्मॉल मतलब स्मॉल A23 की अगर बात करें तो यानी कि दूसरी रो तीसरी कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो रही है आपके पास, यहाँ से इसकी वैल्यू आ रही है 1, कितनी आ रही है 1। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, अब हम वैल्यू रखेंगे, डेल का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। तो डेल इक्वल टू देखिए A21 स्मॉल A21 की वैल्यू कितनी है, 2 है, इनटू मल्टीप्लाई कैपिटल 21 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 7 है, तो 7 लिख दिया, बीच में प्लस लगा है। अब देखिए स्मॉल 22 की वैल्यू कितनी, 0 इंटू, अब कैपिटल A22 की वैल्यू कितनी, यहाँ से हम लोगों ने निकाली है 7, अब प्लस कर दीजिए स्मॉल 23, यहाँ पे ये 23 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई कैपिटल A23 की वैल्यू कितनी है, माइनस का यहाँ से 7, ठीक है। तो यहाँ से डेल की वैल्यू जो आएगी यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस 0 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू आपके पास डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। 14 माइनस आपका 7 कितनी आ जाएगी, 7, तो ये डेल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए यहीं पर दे रखा है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा। इसमें बोल रहा है तीसरे स्तंभ, वहां पे आपको दूसरी पंक्ति बोला था, यहाँ पे आपको बोल रहा है तीसरे स्तंभ के अवयव के शाखंडों का प्रयोग करके डेल का मान हमें बताना है, ठीक है। तीसरे यहाँ पे आपको क्या बोला है, तीसरे स्तंभ बोला है, यानी कि ये तीसरा स्तंभ क्या है, देखो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा और ये तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तीसरे स्तंभ की यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्तंभ की मदद से यहाँ पे हम लोग इसका माइनर और कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर हम लोग माइनर इसका निकालेंगे तो माइनर यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 3, यानी कि पहली रो और तीसरी कॉलम तो तीसरी कॉलम में ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो M13 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखो M13 का मतलब ये YZ हो जाएगा, तो ये वाली कॉलम ये वाली रो को छुपाएंगे तो Z1 का मल्टीप्लाई Z से हुआ तो Z और माइनस का Y आएगा, तो Z माइनस Y आ गया। अब M यहाँ से आप निकाल लेंगे 2 3, यानी कि दूसरी रो में अब आप आ जाइए, तीसरी कॉलम में ही रहिए। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे 2 3 का मतलब क्या, ये वाली रो और ये वाली कॉलम, तो यहाँ से आपके पास आएगा Z माइनस X आ जाएगा, ठीक है। अब आप निकालेंगे M, यहाँ से आप निकालेंगे 3 3, M33 का मतलब ये, ठीक है। तो ये वाली कॉलम ये वाली रो छुपा लीजिए, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी Y माइनस का X आ जाएगा, ठीक है। एक सम संख्या आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तो प्लस का यहाँ से आप लिखेंगे Z माइनस Y, तो वैल्यू आपके पास आएगी Z माइनस Y। क्लियर है। अब आप निकालेंगे A, यहाँ से आप निकालेंगे
यहाँ से 2 3 A23 निकालेंगे तो ये देखिए विषम संख्या तो माइनस लगाएंगे और यहाँ से M23 की वैल्यू आएगी Z माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस Z प्लस एक्स आ जाएगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस वाले पहले लिख लीजिए x और माइनस का Z आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ और निकालेंगे। एक चीज़ हमारे पास बचा है A33 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है तो हम प्लस लगाएंगे, प्लस का y माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास y और माइनस का x आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास माइनर और कोफैक्टर निकल गया। अब हम डेल की वैल्यू निकालेंगे। डेल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल की वैल्यू हम लोग निकालते हैं डेल इक्वल टू फॉर्मूला लगा के A वो यहाँ पे लिखेंगे 13 यानी कि तीसरे कॉलम में हम बात कर रहे हैं कैपिटल A13 और यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस स्मॉल, यहाँ पे आप लिखेंगे A23 और यहाँ पे कैपिटल A23 और यहाँ पे प्लस स्मॉल, यहाँ पे आप लिखेंगे 33 और यहाँ पे कैपिटल A33 लिखेंगे। ठीक है, तो स्मॉल यहाँ पे देखिए कैपिटल वाला तो हम लोग के पास ये आ रखा है। स्मॉल वाले की बात करें तो स्मॉल वाले में देखिए A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल A13 की वैल्यू आपके पास YZ और यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे आपके पास 23 स्मॉल A23 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखिए Z और X और यहाँ पे स्मॉल A33 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर x और y। ठीक है, x इंटू वाई। क्लियर है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेल की वैल्यू देखिए आपके पास स्मॉल यहाँ पे स्मॉल A13 की वैल्यू कितनी है YZ है। ठीक है, और कैपिटल A13 की वैल्यू कितनी निकाली है Z माइनस वाई निकाली है। ठीक है, और यहाँ से आप लिखेंगे प्लस, अब देखिए स्मॉल 23 की वैल्यू कितनी है ZX है। अब यहाँ पे कैपिटल A23 की वैल्यू है x माइनस Z। क्लियर है, और यहाँ से प्लस यहाँ पे देखिए स्मॉल A33 की वैल्यू है आपके पास XY और यहाँ पे कैपिटल A33 की वैल्यू है y माइनस एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे डेल इक्वल टू यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z और यहाँ से प्लस यहाँ से आपके पास ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X और यहाँ से प्लस XY स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर y आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन करना है। अगर आप इसको और इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपके पास देखिए, तो देखिए इसमें और इसमें अगर आप z को कॉमन करेंगे तो z कॉमन होगा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आपके पास आएगी x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखिए x वाले को पहले लिख दिया, y वाले को बाद में लिख दिया क्योंकि ये माइनस में था। ठीक है, अब यहाँ से प्लस का देखिए, अब आप इसमें और इसमें यहाँ पे अगर आप z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, y माइनस का x आएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए z स्क्वायर इसमें भी है, z स्क्वायर इसमें भी है, तो यहाँ से z स्क्वायर को कॉमन लिया तो y माइनस x आ गया। और यहाँ से आप प्लस का अगर आप इन दोनों में इसमें और इसमें देखिए अगर आप क्या करें x और y को कॉमन कर लें तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी y और माइनस का x आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेल इक्वल टू लिखेंगे z और यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि यहाँ से आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई और ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई हो जाएगा। एक बार एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई। और यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये जो माइनस वाला ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ से ये जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस को कॉमन करने के बाद। ठीक है, और यहाँ से देखिए अगर आप क्या करेंगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ से आपके पास एक्स और यहाँ से आपके पास माइनस का y, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा माइनस को कॉमन करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सब में क्या दिख रहा है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से x माइनस वाई को कॉमन करेंगे और यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे z, आपके पास बचेगा z x प्लस वाई बच गया और यहाँ से माइनस का z स्क्वायर बच गया और यहाँ से माइनस का एक्स वाई। इतनी चीज़ें हमारी बच गई जब हम लोगों ने x माइनस वाई को कॉमन किया तब। ठीक है, यहाँ से डेल इक्वल टू आपके पास आएगा x माइनस वाई और यहाँ से आप लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो जेड एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे जेड वाई हो जाएगा और माइनस का जेड स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का आपके पास x और y आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ से देखिए आप नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे डेल इक्वल टू x माइनस वाई। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, z को यहाँ पे कॉमन करेंगे यहाँ से तो आपके पास z और यहाँ से कॉमन होकर के अंदर आएगा आपके पास x और माइनस का यहाँ से आपके पास z आएगा। ठीक है, और यहाँ से आपके क्या करेंगे y को कॉमन करेंगे तो यहाँ से y कॉमन होकर के आपके पास z माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है,
तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पे कॉमन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से किया है। यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे अगर आप इसमें से देखिए जेड कॉमन किए तो यहाँ पे एक्स और माइनस का जेड आ गया, वाई को कॉमन किए तो वाई हो गया और यहाँ पे जेड माइनस का एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोगों ने जेड को जब कॉमन किया तो जेड स्क्वायर था, यहाँ पे जेड बच गया और एक्स यहाँ पे एक्स माइनस का जेड हो गया। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, डेल इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ से एक्स माइनस वाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ब्रैकेट में। अब आप यहाँ से माइनस को कॉमन करिए तो यहाँ से माइनस का जेड हो जाएगा, माइनस को कॉमन करके बाहर निकालेंगे और यहाँ से आपके पास देखिए जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा माइनस को कॉमन करने के बाद, और यहाँ से प्लस का वाई और यहाँ से आपके पास जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, माइनस को हम लोगों ने क्यों कॉमन किया, माइनस को हम लोगों ने इसलिए कॉमन किया क्योंकि हमें इसको और इसको सेम करना था। देखो माइनस को कॉमन करने के बाद ये और ये वाला टर्म सेम हो गया। ठीक है, अब ये सेम हो गया तो हम लोग इसको कॉमन करके बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास देखिए बाहर करने के बाद एक्स माइनस वाई और ये टर्म बाहर आएगा तो जेड माइनस एक्स ये बाहर आ गया। यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस का जेड और प्लस का वाई बच जाएगा आपके पास। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से डेल की वैल्यू आप लिखेंगे एक्स माइनस वाई, लिखेंगे जेड माइनस एक्स। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे वाई माइनस जेड, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख दिया तो ये बन गया वाई माइनस जेड। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये डेल की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट ये रहा हमारा इस एक्सरसाइज और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोल रहा है यदि डेल बराबर इतना हमें दे रखा है और यहाँ पे बोल रहा है स्मॉल आई जे का यहाँ पे सरखंड है कैपिटल ए आई जे हो तो यहाँ पे डेल का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप देखेंगे देखिए आपको जहाँ पे स्मॉल और कैपिटल सेम दिखे, जैसे आपको जहाँ पे स्मॉल यहाँ पे स्मॉल A11 दिखे वहीं पे आपको कैपिटल A11 दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सेम, जैसे यहाँ पे देखिए ये स्मॉल 11 है, स्मॉल A11 है, यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा, तो ये करेक्ट यहाँ पे ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका ये मैच हो रहा है क्या, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। ठीक है, अब ये और ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि जितना भी सब कुछ है आपका सारा मैच होना चाहिए, जितना आपका स्मॉल ए होना चाहिए उतना ही आपका कैपिटल ए होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो बिल्कुल शुरू में ही नहीं मैच हो रहा है, देखिए ना तो स्मॉल मैच हो रहा है ना तो कैपिटल मैच हो रहा है। इसमें आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका स्मॉल 11 दिख रहा है, स्मॉल यहाँ पे कैपिटल 11 दिख रहा है, उसी के बाद स्मॉल ए यहाँ पे 21 दिख रहा है, उसी तरीके से कैपिटल ए 21 दिख रहा है, यानी कि ये सब कुछ मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अपनी बुक में एनसीईआरटी की बुक जो है आप उसमें करेक्ट ऑप्शन लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था आपको, स्मॉल A11 कैपिटल A11 और यहाँ पे प्लस उसके बाद स्मॉल 21 फिर स्मॉल A21 फिर कैपिटल A21 उसके बाद प्लस स्मॉल यहाँ पे A33 उसके बाद कैपिटल A33, ये आपका फॉर्मूला होता है मेन फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आई होप कि आप कर ले जाएंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको अपना पूरा एफर्ट दिया, समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको कहीं भी नहीं समझ में आया तो आप अपना जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।